हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। तो उसको हम देखेंगे कि फील्ड कैसे 0 होता है। और एक चीज हमने पढ़ी हुई है शुरू से, जब कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा तो हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, 1/4πε0 ε0, परमिटिविटी की हमने बात की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमने बात की। तो हमने कहा कि चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो उसी चीज को यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैसे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट टर्म इज कॉल्ड व्हाट? पोलराइजेशन। तो आज हम बेसिकली पोलराइजेशन पे अभी बात करेंगे। पहले पोलराइजेशन क्या है वो समझते हैं। सपोज करो कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के अंदर अभी नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 है। इसका नेट डायपोल मोमेंट अभी कितना है? 0 है। अब हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, मतलब इस सब्सटेंस को उठा करके हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। हमें एक चीज पता है कि जो भी एटम्स होते हैं, हर एटम के पास एक तो उसका न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला इस सब्सटेंस को, तो इसके जो एटम्स थे उसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। बेसिकली हम जब सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहां पर कोई भी कंपाउंड हो, मान लो वाटर है, HCl है, O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव हो गया और एक सेंटर ऑफ नेगेटिव हो गया। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो जो सेंटर ऑफ नेगेटिव है, हम एटम की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ कलेक्ट हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये सब्सटेंस अब एक तरफ तो सेंटर ऑफ नेगेटिव हो गया, एक तरफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली अब ये एक डायपोल की तरह बिहेव करने लगा और इसका एक नेट डायपोल मोमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और उस पर एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन सब्सटेंस is placed in an electric field मान लेते हैं E0 such that
a net dipole moment developed in it, it is said to be polarized. Substance क्या कहलाएगा? Polarized. And this phenomena is called what? Polarization. Mathematically जो पोलराइजेशन होता है उसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पोलराइजेशन होगा या आप कहें एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होगा, वो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली ये दो बातों पे डिपेंड करेगा. एक ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन दो बातों पे बेसिकली. एक नेचर ऑफ सब्सटेंस और दूसरी बात जो होगी वो क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो पोलराइजेशन या एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन आप कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, और प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे तो हम यहां पे लिखते हैं काई ई नॉट. Basically chi is called what? Electric susceptibility. बेसिकली कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये सब्सटेंस अपने थ्रू पास होने देगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स ससेप्टिबिलिटी. तो ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. तो यहां पर सिंपल सी चीजें क्लियर हो गई कि कोई भी सब्सटेंस है ना, वो सब्सटेंस में इनिशियली अगर नेट डायपोल मोमेंट उसमें 0 है, उसको जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि उस पर फोर्स लगाएगा. तो जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्ट हो जाएगा, और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ऑब्वियसली एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये सब्सटेंस एक सेंटर ऑफ नेगेटिव और एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव बन जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. तो ये डायपोल की तरह बिहेव करने लगेगा और इस डायपोल का एक क्या होगा? सर्टेन डायपोल मोमेंट हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप होता है, then it is called what? कि substance is polarized. Substance is polarized and this phenomena is called what? Polarization. अब इसको हम पोलराइजेशन को हम यूज करेंगे कि हमने जो बात की थी कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उस पे हम बात करेंगे कि पोलराइजेशन कैसे काम करेगा या फील्ड 0 कैसे होगा. ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे. थैंक यू.